प्रथम वर्ष पीयूसी विद्यार्थियों को फिर से एक बार हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज के इस कक्षा में बिंदा नामक गद्य पर चर्चा करेंगे। बिंदा नामक गद्य श्रीमती महादेवी वर्मा नामक लेखिका से रचित रेखा चित्र एक संस्मरण शैली में प्रस्तुत रेखा चित्र को आज देखेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फारुखाबाद में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया या अलंकृत किया गया। महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व सौम्य और प्रभावशाली था। वो जन्मजात गंभीर स्वभाव की थी। प्रखर बौद्धिकता भी उनमें स्थित थी। आपके संस्मरण या रेखा चित्र में रचनात्मक गद्य का उल्लेख मिलता है। अतीत के चलचित्र नामक इस रेखा चित्र को बिंदा नामक रेखा चित्र को लिया गया है। इनको 1983 में यामा नामक काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ भारत सरकार के द्वारा। प्रस्तुत रेखा चित्र बिंदा अतीत के चलचित्र से लिया गया है। एक हृदय स्पर्शी संस्मरण शैली में गद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस रेखा चित्र में लेखिका ने अपने बाल्य सखी बिंदेश्वरी या बिंदा का सौतेली मां से सताई गई वस्तु स्थिति को व्यक्त किया गया है और वो हृदय स्पर्शी है। और बिंदा अपने मातृ प्रेम से वंचित जीवन, उसका जीवन कैसे अंत में परिवर्तित होता है उसका भी विवरणात्मक रूप इसमें दिया गया है। सौतेली मां द्वारा सताई गई बिंदा या ये एक फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाता है, ऐसे उसको एक रूपक या उपमा देकर समझाया गया। निरीह असहाय बालिका का वर्णन इस कहानी में या रेखा चित्र में है। बिंदा के माध्यम से मातृ प्रेम से वंचित सौतेली मां के द्वारा सताई गई वस्तु स्थिति को या व्यवहार को दर्शाने के उद्देश्य से इस गद्य का चयन किया गया है। सबसे पहले मैं जो कहने जा रहा हूं ये प्यारा बिंदा से कोई संबंध नहीं। आप किताब पढ़कर देख लीजिएगा लेकिन और समझ लीजिएगा। सभी से आंखें वाली एक लड़की महादेवी वर्मा के सामने आकर प्रवेश प्राप्त करने के लिए बैठी है, क्योंकि ये उस कन्या महाविद्यालय की प्रधानाचार्य थी। तो बैठी हुई बालिका अपना फॉर्म भरते हुए उनके ओर हाथ बढ़ाते हुए देती है। महादेवी वर्मा उस फॉर्म को लेते हुए सामने बैठे सज्जन से कहती है कि आपने इसकी आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो बाद में कठिनाई पड़ेगी, बाद में समस्या होगी। तो उस वक्त उस सज्जन ने प्रत्युत्तर में महादेवी वर्मा से कहता है, नहीं, ये गद्य नहीं, ये 14 साल की हो गई है, ये 14 साल की हो गई है। फिर उसका चेहरा देखने के पश्चात महादेवी वर्मा असमंजस में पड़ जाती है कि
उसको देखने के पश्चात वो 9 वर्ष की बालिका लग रही है और उसमें वो 14 साल के कोई किशोर अवस्था के गुण या लज्जित स्वभाव उसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो उस वक्त उस सज्जन को महादेव वर्मा ने प्रत्युत्तर में प्रश्न किया कि इसकी मां घर में नहीं है क्या? पूछने से उस सज्जन ने उत्तर दिया है, मगर उसकी सौतेली मां है। फिर आप तो जानती ही होंगी सौतेली माएं कैसे सौतेले पुत्रों के साथ व्यवहार या प्रेम करते हैं, शायद आपको ज्ञात होगा। तो महादेव वर्मा के स्मृति में 20 साल या 30 साल पहले की एक उसकी सहेली बिंदा की याद आते हुए अवश्य ज्ञात है, कहती अवश्य ज्ञात है, यानी उसके स्मृति पटलों पर स्थित बिंदा का चित्र उसके सामने आ जाता है। बिंदा की एक लड़की सौतेली मां के प्रेम के द्वारा या वात्सल्य के द्वारा या क्रूर व्यवहार से सताई गई उस सहेली की याद आती है और जवाब देती है हाँ अवश्य ज्ञात है। और उसकी ममता के या माता के संबंध में उसकी जिज्ञासा स्वगत में रहकर प्रश्न के रूप में ऐसे व्यक्त करती है। बिंदा महादेव वर्मा की बचपन की सहेली थी। बिंदा महादेव वर्मा की बचपन की सहेली थी और दोनों मिलकर उनके गली में खेलते थे। जब बिंदा की मां की मृत्यु होती है, उस मां को 4 खंडों की खुली पालकों पर शमशान घाट ले जाते हुए बिंदा ने देखा था और बिंदा की सौतेली मां पंडिताइन चाची का स्वागत बंद कर पालकी में 4 खंडों पर आते हुए वो चित्र भी देखा था और उसके मन में यह कभी भावना उत्पन्न नहीं होती थी कि उस सौतेली मां को सगी मां के रूप में स्वीकार किया जाए। एक दिन बिंदा उससे कहती है तू अपनी सौतेली मां को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? प्रश्न करने के पश्चात बिंदा को यह प्रश्न कुछ अच्छा नहीं लगा। वो कहती है कि मेरी मां मरकर आकाश में टटोलते हुए तारों के ओर उंगली करते हुए बताती है वो रही मेरी अम्मा। एक बड़ा सा तारा चमकता रहता है, उसके ओर हाथ करते हुए वो कहती है कि वो रही मेरी अम्मा। महादेव वर्मा को दिखाती है। महादेव वर्मा अपने घर आकर अपने मां से प्रश्न पूछती है क्या मरने वाले सभी व्यक्ति आकाश में एक तारा बनकर रह जाते हैं? तो उस वक्त महादेव वर्मा की मां ने कोई जवाब नहीं दिया था। दिया था भी तो महादेव वर्मा को उसके बारे में कोई याद नहीं था। तो उसके पश्चात महादेव वर्मा सो जाते हैं। अपने मां के आंचल की एक चोटी को पकड़कर रात भर सो गई थी और महादेव वर्मा इस बिंदा के सौतेली मां के व्यवहार को देखकर कई उदाहरणों को देती है। कई उदाहरण है, प्राणियों को उदाहरण देती है। गौरैया का उदाहरण देती है, कुत्ते का उदाहरण देती है और गाय का उदाहरण देती है। तो मैं 1-2 उदाहरणों को यहाँ व्यक्त करूंगा, सिर्फ नाम लेते चली जाती है। चूहों का उदाहरण देती है, यानी उनके दांत बहुत शार्प होते हैं। शार्प होने की वजह से वो प्राणियां अपने बच्चों को अपने जबड़े में या मुंह में पकड़कर इस जगह से उस जगह लेकर चलते हैं। इतना ध्यान रखते हैं कि वो दांत उन बछड़ों को न लगे। ये मनुष्य होते हुए वो बच्ची दूसरे मां से पैदा क्यों न हो,
लेकिन उसके पति के साथ ही विवाह होकर उस औरत से जन्म ली हुई लड़की या लड़के को सौतेला रूप देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? गौरैया उन छोटे छोटे बच्चों को इतने नाजुक मुंह में अपने चोंच से दाने भरने का उदाहरण देती है। अब महादेव वर्मा के घर में सफेद कुतिया अपने बछड़े को जन्म दिए रहती है। महादेव वर्मा उनको पकड़कर खेलना चाहती है, लेकिन वो कुत्ती गुर 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 करके उनको छूने नहीं देती और इससे उस स्नेह पर पानी फेर देती थी कुतिया। और एक उदाहरण देती है गौरा। गौरा यानी गाय का नाम गौरा। ये महादेव वर्मा के घर में पली हुई एक गाय थी। एक बार महादेव वर्मा अपने श्यामा नामक दीदी के घर गई है। वो श्यामा क्या कहती है महादेव वर्मा को, तू इतने सारे पशु पक्षी पालती है, उसमें गाय क्यों नहीं पालती? तो महादेव वर्मा के मन में पशु पक्षी कहने के पश्चात एक द्वंद्व सा प्रश्न निर्माण होता था। कुकर आदि मछली ये सभी गंदगी करते हैं, इसलिए उसको पालने की इच्छा शक्ति नाश हो जाती है। और जिस दिन गाय का प्रश्न उठता है श्यामा के मन में, तो महादेव वर्मा उसको जाकर उस गाय की बच्चिया को देखती है। तो देखने के पश्चात उसके पालने के संबंध में दुविधा जो थी, फिर परिवर्तित होकर उसको पालने का निश्चय कर लेती है। महादेव वर्मा के घर पर उस गौरा नामक गाय बच्चिया का आगमन हुआ। फिर उसका थोड़ा वर्णन करती है। क्या गाय कैसी थी? सफेद संगमरवरी रूप, भरी हुई चिकनी पीठ, अधखुले पंखुड़ियों के तरह उसके कान, नीले जल के कुंड के समान उसकी आंखें, फिर छोटे छोटे दो निकलते हुए सिंग, फिर पीछे सघन चमार का स्मरण दिलाने वाली लंबी पूंछ, गाय का चौमुख घी से लगाया हुआ दिए से आरती उतारी जाती है, फिर उसको दही पेड़ा खिलाया जाता है, उसका नामकरण किया जाता है गौरांगिनी। तो उसके पश्चात फिर एक साल उपरांत गौरा एक बच्चिया को जन्म देती है। माँ और बछड़े को दूध पीते हुए साथ देखने से बच्चा जलते अंगारे का स्मरण दिलाता है, क्योंकि माँ के विरुद्ध सफेद के विपरीत वो जलते अंगारे का यानी घेरू के पुतले जैसा दिखाई देता था। उस बछड़े के कपोल पर श्वेत तिलक का एक चिन्ह, चारों पैरों के फूलों के ऊपर सफेद जैसे वलय, यानी एक माँ ने अपने पुत्र को चांदी के आभूषणों से जैसे श्रृंगारित करती है, वैसे उसको निसर्ग का देह था। ये कहानी बताती है। क्यों कहानी बताती है? ऐसे कुतिया, चूहे, कबूतर या गौरैया या गौरा, इन चार कहानियों को क्यों दोहराते? ये प्राणियां होते हुए भी अपने बछड़ों के प्रति कितना स्नेह व्यक्त करते हैं, और ये मनुष्य होते हुए अपने पुत्रों को या अपने पुत्रों जैसे सौतेले पुत्रों को क्यों प्रेम नहीं करते? ये सभी व्यक्त करने के लिए इतने सारे उदाहरण देती है। और आगे चलकर या अगले पेड़ में महादेव वर्मा द्वारा रचित बिंदा अपने सौतेली माँ पंडिताइन चाची और पंडित के द्वारा सताए सारे क्रूर रूप का वर्णन दूसरे कक्षा में मैं विवरण करूंगा। धन्यवाद।